ओवरीज फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि एग बनाती है। जो लेडीज के सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसमें दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं ये लेडीज की जो यूट्रस होता है इसमें हर प्रोसेसेस में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से प्रोसेसेस, चाहे वो प्रेगनेंसी का प्रोसेस है, चाहे वो पीरियड स्टार्ट होने का प्रोसेस है, चाहे वो मेनोपॉज का प्रोसेस है, चाहे वो पीरियड्स खत्म होने का प्रोसेस है, तो जो जितने भी प्रोसेसेस होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन्स होते हैं जो कि हर प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत ही ओवरीज एग रिलीज करती है, तब ये फेलोपियन ट्यूब्स के द्वारा होके फेलोपियन ट्यूब्स में मेल का जो स्पर्म होता है ये उसके साथ फर्टिलाइज कर देते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद ये यूट्रस की बॉडी में चले जाते हैं और प्रेगनेंसी का आगे का प्रोसेस होता है। बाय चांस अगर यहाँ पे ये जो एग है ये स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो जो एग्स होते हैं ये पीरियड्स के मतलब कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो आते हैं उस साइकिल्स में जो ब्लड निकलता है उस ब्लड के साथ ही ये एग एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जो महिलाओं में लेडीज में ओवुलेशन का प्रोसेस होता है ये पीरियड्स के मिडल डेज में स्टार्ट होने लग जाता है, क्योंकि इन दिनों में जो एग्स होते हैं ये मेच्योर कंडीशन में हो जाते हैं। यहाँ पे एग्स मेच्योर होने लग जाते हैं मतलब कि पकने लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ओवुलेशन का प्रोसेस शुरू होता है और वहीं से लेडीज अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहे तो वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ओवरीज में जो स्वेलिंग होती है ये आसपास के अंगों के साथ प्रभावित भी होती है। मतलब कि जैसे ये ओवरीज हैं ये हमारी फेलोपियन ट्यूब्स के साथ जुड़ी हुई हैं, आगे ये यूट्रस की बॉडी के साथ जोड़ रही हैं, तो यहाँ पे ये पेल्विक एरिया में स्थिर होती हैं। ये पेल्विक एरिया है हमारा, पेल्विक एरिया में हमारा यूट्रस होता है और अगर पेल्विक एरिया में पेल्विक फ्लोरा में किसी भी तरीके की स्वेलिंग हो जाए या साथ में जुड़े हुए हमारे एब्डोमेन में साथ में यहाँ पे इंटेस्टाइन भी जुड़ा हुआ होता है। इंटेस्टाइन भी एक ऐसा पार्ट है जो साथ में रिलेट करता है। इंटेस्टाइन में या हमारे लोअर एब्डोमेन में किसी तरीके की स्वेलिंग हो तब भी यहाँ पे चांसेस होते हैं कि हमारी ओवरीज में स्वेलिंग हो जाती है। अगर हमारे यूट्रस में स्वेलिंग हो तब भी, क्योंकि ये साथ में जुड़े हुए हैं फेलोपियन ट्यूब्स के द्वारा, ये स्वेलिंग के जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियाज होते हैं ये हमारे ओवरीज तक पहुंच के यहाँ पे भी स्वेलिंग कर सकते हैं। और अगर किसी रीजन से फेलोपियन ट्यूब्स यहाँ पे ब्लॉक हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, तो साथ में ओवरीज को भी अफेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमारी ओवरीज में भी स्वेलिंग हो जाती है। अगर बाई चांस हमारी ओवरीज में स्वेलिंग हो गई है तो ये स्वेलिंग बाकी साथ में जुड़े हुए अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। जैसे कि ओवरीज में स्वेलिंग हो गई, साथ में हमारे ये फेलोपियन ट्यूब्स में भी स्वेलिंग हो सकती है। एंडोमेट्रियम मतलब कि यूट्रस की इनर लाइनिंग में भी स्वेलिंग हो सकती है। जो पेरिटोनियल होती है उसमें भी स्वेलिंग हो सकती है।